सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षेप गरुड़ पुराण अध्याय 111 राजनीति निरूपण। सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वह सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्यपरायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगारक का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दूहने वाले दूध का पान करते हैं किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वह पर राष्ट्र का उपभोग तो करें किंतु उसको दूषित ना करें। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं परंतु उसके स्तनों को काटते नहीं हैं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा अब पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है वह जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य अस्थायी होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्म चरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि आपके अधीन नहीं है। मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, विभूतियां धन संपत्ति भी सत्य हो सकती है, किंतु यह जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति चंचल असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सिंगनी के समय भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आय फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्य, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है। जो बाद में कल्याणकारी है उस परोपकार धर्म से विपरीत कामी निधियों के मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है उसी में आप सभी का हित सन्निहित है। ऐसे आचरण में तो आप कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप ना करें। आप सभी को सदैव ब्राह्मण विष्णु और उस परात्पर ब्रह्मा का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकती है अथवा वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मातृ भाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों के मिट्टी पत्थर के ढेरे के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपना ही स्वरूप का दर्शन आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। मातृवत पारदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धन का संचय भी इसके लिए नहीं करते, इसी के लिए करते हैं। किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपभोग द्विजातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र ओमकार है। इस ओमकार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से
राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं। फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है? धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव हैं। वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धनी पुरुष का बंधु है। यस्यार्थस्य मित्राणि यस्यार्थ स बांधवा यस्यार्थ स पुमालोका यस्यार्थ स च पंडिता त्यजन्ति मित्राणि धनवीरिणा पुचारदानान् सुहंजनार्थ ते चाद्वन्तं पुरांसयन्ति हार्दयि लोके पुरुषस्य बंधु। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य हैं, वह नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। अंधो ही राजा भवति यस्तु शास्त्र विवर्जितः अंधा पश्यति जानेन शास्त्रहीना न पश्यति। जिस राजा के पुत्र, वृत्तें, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसुप्त रहती हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज्य निश्चित ही चिरस्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, वृत्ति एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है, वह राजाओं के सहित चारों समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो राजा शास्त्र सम्मत और युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वह निश्चित ही इस लोक एवं परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। आपत्ति काल में आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए। उसे समबुद्धि, प्रसन्न आत्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र क्या पुनः उदित नहीं होता। शरीर के लालन पालन में अनुरक्त जनों के प्रति धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से छीड़ हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। यह तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपत्ति काल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गंधर्व विद्या, वाद, गणिकागण, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा भित्ते पर अकारण क्रोध करता है, वह काले भयंकर नाग से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी स्त्रोत्रिय के प्रति, धित्य के प्रति, किम बहुना मानव मात्र के प्रति न कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और न कभी भी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भित्ते एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की अपेक्षा करता है और मदान्ध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रुकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित वृत्तियों पर अदम पूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुखों भोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा में को सुख में प्रवृत्त होने पर भी राजा उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, इनसे समन्वित राजा से देवता भी सशंकित रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्तियों को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो उसमें भाग्य ही कारण है। तथापि मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पौरुष अगले जन्म में भाग्य बनता है।